नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं काजल लोधी। दर्शकों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैं उस वादे पर खरी उतर रही हूँ और उसी तरह से मैं खबरें लेकर आ रही हूँ जो आपको चाहिए, जो आपको सुननी ज़रूर ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये बीमारी पनपती जा रही है। ये बीमारी, मैं बता दूँ बीमारी कौन सी, रेप जैसी घटनाओं की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो आज मैं इसी तरह की खबर के साथ और इसी बड़ी खबर के साथ मैं आपके साथ में मौजूद हूँ। सोचकर हैरानी होगी, ज़मीन आपके पैरों तले से निकल जाएगी। जी हाँ, ये भी इसी तरह की वारदात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से ये घटना सामने आई है। एक नाबालिग जो कि 16 साल की बच्ची होती है, उस नाबालिग महिला के साथ में, उस लड़की के साथ में 400 से अधिक लोगों ने रेप किया। जी हाँ, जो कि 2 महीने की वो प्रेग्नेंट महिला बताई जा रही है। दर्शकों, मैं आपको उस घटना की अब सच्चाई बताती हूँ। तो सच्चाई ये है, महाराष्ट्र के अम्बा की रहने वाली वो महिला थी, जो कि उसकी माता ना होने की वजह से उसकी माँ 2 साल पहले गुजर गई थी। उसके जो पिता हैं, उस बच्ची के जो पिता हैं, उसके पिता ने उस अपनी बेटी की शादी एक गांव में रचा दी। अम्बा गांव में ही रचा दी थी। महाराष्ट्र का अम्बा गांव है, वहाँ पे वो शादी अपनी बेटी की रचा दी थी। शादी समथिंग 2-2.5 महीने ठीक चली। उसके बाद में उसकी जो सास थी महिला की, 16 साल की बच्ची इतना मैच्योर नहीं होती है, काफ़ी छोटी मानी जाती है आज की डेट में। ये नहीं है कि बच्ची समझदार हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए तो वो सब कुछ ठीक है, सब कुछ समझती होगी, नहीं, वो इतना नहीं जानती थी। उसका ये खुद का बयान है, तो मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। जब 2 महीने से ज़्यादा अधिक उसको वहाँ पर हो गया, उसकी जो सास है उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी, उससे अच्छे से बात नहीं करती थी, छोटी छोटी बात पर उसको टॉर्चर क्या करती थी। दहेज बताया ये भी जा रहा है, कुछ दहेज को भी लेकर करती थी। और इस जो पीड़ित महिला है, जो बच्ची है नाबालिग, उसके जो पिता हैं, माँ तो पहले ही गुजर गई थी जैसे मैंने आपको बताया, तो दहेज भी देने को नहीं था, गरीब तबके ये लोग थे। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन में इस बच्ची की शादी हुई और शादी होने के बाद वहाँ पर भी शायद पिता को ये लगा शायद मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी, अगर यहाँ उसका सही से नहीं चल पा रहा है तो शायद मैं शादी कर देता हूँ तो सब कुछ ठीक होगा। शादी जैसे हो जाती है उस बच्ची की, नाबालिग बच्ची की, तो उसकी सास जो उसके साथ में गलत व्यवहार रखती है, तो परेशान होकर अब वापस अपने पिता के घर आ जाती है और पिता से अपनी सारी जो वारदात उसके साथ हुई हैं उनको बताती है आकर। और उनके पिता गुस्से में होते हैं, तो पिता अपनी जो बेटी है, बेटी समझाती है अपने पिता को कि पिताजी ऐसा मत कीजिए, देखती हूँ अगर आते हैं तो ठीक है और अगर नहीं आते हैं तो फिर भी ठीक है, मैं यहीं रह लूँगी और अभी मैं अच्छे से बड़ी हो जाऊँ और मैच्योर हो जाऊँ, मैं खुद आपको करके खिलाऊँगी और बेटा बन के दिखाऊँगी। तो वो बेटी 6 महीने बाद महाराष्ट्र के ही अम्बा में निकल जाती है जॉब के लिए, तो एक अकेडमी में पहुंचती है। दर्शकों, शायद तेज बोल रही हूँ मैं, फिर भी शायद आपके समझ में आ रहा होगा क्योंकि बड़ी घटना है, बड़ी सॉफ्ट घटना है। तो जब वो चली जाती है 6 महीने बाद अपने घर से निकल कर एक अकेडमी पहुँचती है। अकेडमी में 2 व्यक्ति उसे मिलते हैं, उसको नौकरी का झांसा देते हैं। जब झांसा उसको देते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई मुझे जॉब मिलेगी, मैं अब अपने पिता का आगे चल के एकदम बेटी का फ़र्ज़ निभाऊंगी। तो वो वापस उसी टाइम से वापस घर नहीं आती है। तो 6 महीने तक उसके साथ में 180 दिन तक उसके साथ में रेप होता है। तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 400 से अधिक लोगों ने उसके साथ किस तरह से रेप किया होगा, किस तरह से वो बिलख रही होगी, किस तरह से वो तड़फ रही होगी, किस तरह से वो अपनी माँ को याद कर रही होगी, किस तरह से वो अपनी ज़िंदा होने की भीख मांग रही होगी, किस तरह से वो दिन प्रतिदिन ये तड़फ रही होगी कि किसी तरह से मेरी मौत हो जाए, क्योंकि वो उस सिचुएशन में उस टाइम होगी। क्योंकि हर इंसान अगर हमारी ज़रा सा कुछ खरोंच आ जाती है तो हम पागल हो जाते हैं, हमारी परिवार बावली खेल जाते हैं और हम अपने आप में एकदम डर जाते हैं कि भाई हमारी ये ब्लड निकलने लगा और हमें दुख हो रहा है। तो उसके साथ में इतने टाइम तक इतनी बड़ी घटना को अंजाम वो दरिंदे देते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात तो यह है कि प्रशासन उस टाइम हमारा कहाँ सो रहा था। और जब उसके पिता को पता था कि भाई हमारी बेटी 6 महीने घर नहीं वापस आई, कहाँ है, तो
ये भी कहना है कि मतलब जो शिकायत की थी कोई कार्रवाई भी नहीं की थी, ये भी कहना है उनके पिता का। और काफ़ी कुछ सिचुएशन उसके सामने आई, पुलिसकर्मियों की उसमें ढील थी, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उनको सूचना भी दी गई इस चीज़ की, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई, ये भी उनका कहना है। हाँ, काफ़ी सिचुएशन बढ़ने के बाद में किसी तरह से वो वहाँ प्रशासन वहाँ से उसे निकाल कर लेकर आए पुलिसकर्मी। उसको निकालने के बाद उसने बयान में कहा कि 400 से अधिक मेरे साथ रेप हुआ है, 400 से अधिक लोगों ने मेरे साथ में रेप किया है और मैं अब जीना नहीं चाहती, क्योंकि मैं खुद अब जीने लायक नहीं रही। मैं जानती हूँ, मुझे पता है, मेरे ऊपर बीती है कि किस तरह से मेरा इतने लोगों ने रेप किया था। दर्शकों सोच सकते हैं कि ये अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो पूरा एक गांव चौथाई से रेप किया है। ये मान लीजिए कि 400 बताइए, अपने आप में मायने रखते हैं कि 400 लोग। आज की डेट में इतनी दरिंदगी हमारे देश में हो रही है कि 400 लोग। दर्शकों, मैं अपना चैनल बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी, मैंने इसलिए अपना चैनल बनाया है क्योंकि आपको मैं सच्चाई तक लेकर जाऊंगी। प्रशासन की एक एक सच्चाई मैं आपको बताऊंगी, सरकार की एक सच्चाई मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि आज मैं इस तरह की घटनाओं से, रेप जैसी घटनाओं से रूबरू करा रही हूँ, ये नहीं है। अगर देश में कोई और भी इससे भी घातक बड़ा कांड होता है, मैं उसको भी सामने लेकर आऊँगी, चाहे हर एक मीडिया छुपाए, लेकिन मैं नहीं छुपाऊँगी, मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। जिस तरह से मैंने आज फिर इस घटना को लेकर आई हूँ। आपने देखा होगा कि ये घटना किसी ने नहीं चलाई होगी चैनल्स ने, खैर काफ़ी ऐसा नहीं है कि नहीं चलाई भी है, लेकिन सच्चाई जो है ये वो है कि यहाँ प्रशासन ने भी नाकामी बरती है। अगर प्रशासन पहले अलर्ट होता तो आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम बिल्कुल ना दिया जाता। 400 लोग से अधिक जिन लोगों ने उसके साथ में रेप किया, उन दरिंदों ने रेप किया है, ऐसा नहीं होता। दर्शकों, मैं ये कहानी नहीं बता रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र की, जहाँ एक नाबालिग युवती के साथ में 400 लोगों ने बलात्कार किया है। बलात्कार किया है 400 लोगों ने। 180 दिन उस महिला के साथ में रेप किया है, जो कि आज वो 2 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। तो दर्शकों, अब तक के लिए इतना ही। तो ऐसी ही नई घटना के साथ मैं आपसे फिर सामने आऊँगी। और ऐसा नहीं है, मेरे देश में आए दिन इस तरह की घटना चरम सीमा पर बढ़ रही हैं। हर एक मिनट में 4 से 5 गैंग रेप हो रहे हैं मेरे देश में। ये सच्चाई है आपके हिंदुस्तान की, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, अलर्ट रहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं मूवी देखने, मैं ज़्यादातर महिलाओं के लिए कहूँगी, मूवी देखने या फिर कहीं भी अदर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए या ट्यूशन के लिए भी जा रही हैं, तो पहले अपने घर पर बताएं। आज की डेट में सब पेरेंट्स अच्छे हैं, फ़ोन दे देते हैं अपनी बेटियों के हाथ में। तो बेटियों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोकेशन दें, जहाँ पे हमें छोटी सी भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तुरंत अपनी फैमिली को सूचना दें। और तुरंत, अगर वो भी ना हो सके तो तुरंत लोकेशन हम जल्दी से खटपट अपने फ़ोन में करके फैमिली को दे सकते हैं। 2 मैसेज भी हम दे सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड भी फ़ोन में 1 से 1 आ रहा है। तो अपनी फैमिली को ज़रूर अवगत करें, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ आप ही को और हम ही को ये कदम उठाना है। क्योंकि अब मैंने बताया, अगर 6 महीने बेटी घर से गायब थी, सूचना देने पर भी प्रशासन इतना अलर्ट नहीं हुआ। जब वो खुद ही किसी तरह से निकल कर आई प्रशासन के सहारे से, मैं प्रशासन को सीधा निशाना नहीं साध रही हूँ, मैं बता रही हूँ जो सच्चाई है वो महाराष्ट्र की। तो ये वही है, अगर अलर्ट होता प्रशासन, घटना के बाद ना जागता प्रशासन, तो शायद आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। तो ऐसे ही मैं आपको हर एक घटना से रूबरू कराऊंगी। काफ़ी घटना हमारे देश में हुई हैं, वो आए दिन मैं आपको सुनाऊंगी। तो अब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।